जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी शुक्राना गुरु पा। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु पा सदा सहाय। संगत जी गुरु पा ने बहुत प्यारे 40 डेज की हीलिंग डे कंप्लीट करवाए हैं एंड आज मंगलवार का दिन है एंड गुरु पा न्यू हीलिंग स्टार्ट करवा रहे हैं। संगत जी बहुत पहले ही नीम करोली बाबा जी का मैसेज आया था एंड वो कंटिन्यू अलग-अलग रील्स में भी आ रहा था। एक ही चीज़ जो मैं हनुमान जी के मंदिर से होकर आई थी कि 21 दिन तक कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करना है या मंत्र का जाप करना है हनुमान जी के, जिससे कि जो भी नेगेटिविटी है वो भस्म हो जाएगी। तो संगत जी आज गुरुजी के आशीर्वाद के साथ उनके सामने बैठ के उनकी बेटी शुरू कर रही है हीलिंग डे 21 का फर्स्ट डे हीलिंग डे 1। संगत जी 7 बारी हम हनुमान जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम हन हनुमंते नमो नमः। 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 सीताराम 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 जय श्री राम जय श्री राम। संगत जी गुरु पा हनुमान जी माफ कीजिएगा अगर आपकी बेटी सही से मंत्र जाप नहीं कर पाई। संगत जी बीते 2 दिन में गुरु पा ने एक शादी अटेंड करने के लिए भेजा एंड वहाँ जो सत्संग हुआ सबसे पहले वो शेयर करूँगी मैं। हमारी सिटी में गुरु पा की गाड़ियाँ देखना स्वरूप की ब्लेसिंग्स के साथ बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट जैसे ही हम हमारे घर से निकले बाय कार ही डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए तो आगे-आगे थोड़ी-सी देर के बाद एक ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी की गाड़ी जो है वो चल रही थी एंड वो हमारी डेस्टिनेशन तक ही चलने वाली थी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु पाकान। संगत जी इस गाड़ी के दिखने के तुरंत बाद ही जो फ्रंट रो था उस पे जैसे एक बटरफ्लाई टच होकर गई और थोड़ी-सी दूरी से चलने बाद वापस दूसरी बटरफ्लाई जो है काँच को बिल्कुल टच होकर के गई। तो गुरुपा ने 2 बार ये ब्लेस किया इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जाते वक़्त एक बार 777 की कार और आते वक़्त भी 777 की एक बार कार जो है दिखाई गुरुपा ने, इसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी वहाँ क्या होता है 500 मतलब यानी 519 का नंबर मिला 519 जो इन-लॉज़ हैं उनको 520 का। सो मेरे मन में यही था कि काश वो वाला रूम जो है हमें मिल जाता कि वो गुरु पाक की ब्लेसिंग्स हो जाती 7 नंबर की एंड लेकिन अभी तक जो मेरे इन-लॉज़ हैं वो मेरे रूम में नहीं आए थे क्योंकि रूम जो है ऊपर था और वो एक्सचेंज कराने के लिए वापस चले गए एंड उन्होंने कोई लगेज भी नहीं रखा और रूम बंद भी नहीं किया। एंड जब मैं बैठे-बैठे ये सोच रही थी संगत जी तो हमारे रूम में जहाँ हम अपने बच्चों के साथ बैठी थी अचानक से बहुत बड़ी मधुमक्खी आ गई। तो हम मतलब मुझे तो जनरली बहुत ज़्यादा डर लग जाता है तो मैं बाहर आ गई एंड बच्चों को लेकर के बाहर ही खड़ी हो गई, अंदर गई नहीं।
तो जैसे ही मेरे इन-लॉज़ आए तो मैंने कहा कि आप ये वाला रूम ले लीजिए और हम पढ़ा रहे थे, वो तुरंत मान गए संगत जी। तो गुरुपा ने संगत जी इस मधुमक्खी को भेजा अपनी बेटी की विश को पूरी करने के लिए। इसके लिए शुक्राना है शुक्राना, 520 पे गुरुपा ने स्टे करवाया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब ये है कि अभी गुरुपा का एक मैसेज आया एंड वो 100% फैक्ट है कि बेटा तू दीपावली के दिन काफ़ी लोगों से मिले जिससे कि अगले दिन तुझे बहुत रोना आ रहा था और ये बात सच है संगत जी। क्योंकि उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो तेरे अंदर आ गई थी। इसीलिए गुरु मंत्र का जाप करना है और अब सब ठीक है। मैंने सब ठीक कर दिया है तो शुक्राना है गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा का एक और संदेश आया है, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। हालाँकि ऐसा अभी हमारे इधर नहीं है, हमारे हस्बैंड के लिए आया है वो। लेकिन क्या पता संगत जी अंदर की चीज़ें हम नहीं जानते हैं। गुरुपा ने कहा है बेटा तेरे पति को हार्ट की, डायबिटीज़ की और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई है। इसको बोलना कि रोज़ 10 दिन तक या 11 दिन तक सुबह उठते वक़्त और रात को सोते वक़्त गुरु मंत्र का जाप करके जल प्रसाद पी करके सोए। ये रोज़ करना है गुरुपा ने कहा है, एक दिन भी छोड़ना नहीं है वरना वापस से कंटिन्यू करना पड़ेगा। 10-11 दिन संगत जी वो मैं भूल चुकी हूँ। इससे जो है तुम खुद से डिफ़रेंस देखोगी कि कितना फ़र्क आ जाएगा। तो संगत जी जिसके भी हस्बैंड के लिए हो या मेरे भी हस्बैंड के लिए हो क्योंकि उनको कहीं न कहीं संगत जी खाने-पीने की उनकी हैबिट जो है गुरुपा ने बहुत अच्छी करवा दी है लेकिन जो गुस्सा है उनका, उनका जो चिड़चिड़ापन है नेगेटिविटी के कारण, वो इतना होता है कि दूसरे वाले का कुछ जाए या ना जाए, उनको ज़रूर मैं देखती हूँ बहुत फ़र्क पड़ जाता है और गुस्से से ही संगत जी जब शरीर से मतलब सारे कष्ट आते हैं, तो गुरुपा से अरदास है कि गुरुपा उन्हें शांत कीजिए। निमकरोली बाबा जी का भी यही मैसेज आता है संगत जी कि बेटा तेरा पति बहुत चिड़चिड़ा हो गया है क्योंकि उसके काम बनते नहीं हैं इसीलिए वो चिड़चिड़ा हो रहा है, गुस्से में आ रहा है। लेकिन तू उसका साथ दे, तू उसकी पत्नी है, तो तुम्हें साथ में मैंने ब्लेस किया है लेकिन एक पत्नी को पति का साथ देना पड़ेगा। तो शुक्राना है मालिक का अपनी बेटे को राह दिखाने के लिए क्योंकि संगत जी हम इंसान हैं। सामने वाला गुस्सा होता है तो हम डबल गुस्सा होने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुरुपा और निमकरोली बाबा जी जब खुद हमें आके समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, उसकी सिचुएशन बहुत गलत चल रही है, तुम्हें उसका साथ देना है, तो अनंतम शुक्राना है गाइड करने के लिए। एंड सबसे बड़ी बात संगत जी बच्चों के मैसेज आ ही रहे हैं, अभी भी आए हैं, 2-3 सत्संग नहीं सुने। लेकिन आज सब जो सुनने शुरू किए तो उनकी बहुत ही अंदर भी सत्संग ऐसे थे एंड ऊपर हेडलाइंस भी ऐसी थी। लेकिन सुनते-सुनते शंकर जी गुरुपा ने उसे ब्लेसिंग्स में बदल दिया। पहले कष्ट के सत्संग आ रहे थे लेकिन गुरुपा ने कहा कि कष्ट काट दिया है और अपने ऊपर ले लिया है। तो गुरुपा आपका शुक्राना भी है और माफ़ी भी है। मैं यही अरदास करूँगी गुरुपा कि आप नॉर्मल लाइफ ब्लेस कीजिए हमको भी, बच्चों को भी, संगत परिवार को, कि जो कष्ट वाले जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएँ गुरुपा प्लीज़। एंड संगत जी एक आंटी का सत्संग सुनवाया, आंटी ने शायद वो ओल्ड संगत की कि नहीं वो मुझे नहीं पता है। लेकिन उन्होंने इतनी प्यारी बात कही एंड ये सिचुएशन सेम जो है मैं लास्ट दीपावली पर थी एंड उनके साथ इस दीपावली पे हुई। वो गिर गई और संगत जी मतलब उस पे जो है बैठे-बैठे ही जो है सत्संग शेयर कर रही थी संगत जी। और वो शायद सत्संग से होकर के आई थीं या गुरुपा के लिए मिठाई डिस्ट्रीब्यूट कर रही थीं, वो मुझे याद नहीं है लेकिन उन्होंने यही कहा कि
गिरते से ही उन्होंने क्या सोचना था कि गुरुपा ये मुझे क्यों किया? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने यही कहा कि जब 10% गुरुपा ने मुझे दिया है, लेकिन वो भी बिना दर्द के, लेकिन 90% गुरुपा ने जब अपने ऊपर लिया है दर्द के साथ, तो हमें जब मालिक इतना बख्श रहा है, तो हमें कम से कम उस मालिक के 90% जो हमारे वो ले रहा है, उनके लिए हमें सत्कर्म करने चाहिए। तो वही संकट जी मैं अपने मालिक से, गुरुपा से पूछती हूँ कि गुरुपा, आप जो 90% अपने ऊपर ले रहे हैं, तो ऐसे कौन से कर्म करें जिससे कि आपको भी गुरुपा खुशी हो, आपके संगत परिवार पे, आपके बच्चों पे गुरुपा। एंड उन आंटी ने बहुत अच्छी बात की कि जो ये 90% है गुरुपा अपने ऊपर ले रहे हैं, वो हमें बिल्कुल और बिल्कुल अच्छे कर्म करते हुए ही निकालने चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि गुरुपा लेते जा रहे हैं और हम अपने कर्म जो है वो खराब करते जा रहे हैं। नहीं गुरुपा, आपके बच्चे ऐसा नहीं करें। यही आशीर्वाद आपकी बेटी आज चाहती है गुरुपा। एंड और शुक्राना, सत्संग का शुक्राना है गुरुपा, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना, सत्संग करवाने का शुक्राना। एंड आज मंगलवार का दिन है गुरुपा, आपने मुझसे इस दिन सत्संग शुरू करवाए हैं, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका जितना शुक्राना करें गुरुपा उतना ही कम है। अपने बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा और उन्हें हमेशा सद्बुद्धि देना गुरुपा और हमेशा अंग संग रह के उन्हें संभालना। मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की, अगले हीलिंग डे की मैं तैयारी करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोलिए, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा परिवार बहुत शक्तिशाली है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है और गुरुपा हम सबके साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। एंड संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हीलिंग डे 2। संगत जी 7 तारीख मंत्र जाप करेंगे हनुमान जी का। ओम हन हनुमंते नमो नमः, 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 ओम हन हनुमंते नमो नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अ, संगत जी गुरुपा ने कहा था, हनुमान जी ने कहा था 21 दिन तक कंटिन्यू हनुमान जी को हमने हनुमान चालीसा करनी है, मंत्र करना है सभी बाधाओं से मुक्त होने के लिए। तो शुक्राना है गुरुपा का, हनुमान दादा का, निम करोली बाबा का। संगत जी सबसे पहले अरदास जो है वो मेरे बच्चे के लिए है एंड उससे रिलेटेड जो है आज सत्संग भी शेयर करवाएंगे गुरुपा के किस तरीके से 2 या 3 साल पहले गुरुपा ने सत्संग करवाया है घर पे। एंड उसी सत्संग में संगत जी गुरुपा ने उस बच्चे की बीमारी का इलाज जड़ समेत भी बताया है संगत जी। जैसे कि जो है संगत जी वेदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदला है, तो बच्चों को कोल्ड कफ हो जाता है। मेरा जो बच्चा है संगत जी बहुत ही कहते हैं ना 6 साल का होने वाला है, लेकिन कुछ वो ठंडी चीज़ों से मतलब दूर रहना सीख गया है गुरुपा की ब्लेसिंग्स के साथ। लेकिन जब जैसे-जैसे उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, आज भी उसका एग्ज़ाम है और बहुत ज़्यादा कफ़ है, तो गुरुपा बच्चे को ब्लेस कीजिएगा। मायूस हो जाता है बच्चा, कहता है मम्मी मैं एग्ज़ाम दूँगा, खाँसी होगी, डर जाता है वो।
इसके लिए गुरुपा ब्लेस कीजिएगा। एंड संगत जी, सबसे पहले तो गुरुपा ने जो फर्स्ट सत्संग करवाया था, 2 या 3 साल हो चुके हैं घर पे। तो सत्संग जो है पूरा हुआ, संगत से बात करते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो हैं गुरुपा की गद्दी के आगे बैठ के एक संगत से बात कर रहे थे, एक संगत अंकल थे। और जनरली मैं जो होती हूँ या मदर्स होती हैं, अपनी बच्चे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई बीमारी होती है वो डिस्कस नहीं करते। लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं संगत जी, वो डिस्कस कर रहे थे उन संगत अंकल से गुरुपा की गद्दी के आगे बैठ करके संगत जी। तो देखिए, काफ़ी संगत थी लेकिन उन्हीं अंकल से वो डिस्कस कर रहे थे। एंड उन्होंने कहा कि मैं आपको ऐसा डॉक्टर बताऊंगा जिन्हें आप जानते ही मुझे कॉल बैक करके थैंक यू ज़रूर बोलोगे कि इतना अच्छा डॉक्टर है। वो आपको सॉल्यूशन करके देंगे कि मतलब नोइड से बच्चे को ऑपरेशन होगा, नहीं होगा, दवाइयों से ठीक होगा संगत जी। तो जब उन्होंने डॉक्टर ब्लेस मतलब सजेस्ट किया, सिटी में ही था लेकिन हमें नहीं पता था। और जब हम उनकी विज़िट पे गए तो सबसे पहले तो अ बहुत सारी बटरफ्लाइज़ आई थी बाहर। गाड़ी से उतरी जैसे 2 मतलब 2 या 3 बटरफ्लाई जो हैं ब्लेस करके गईं। काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को। जो सबसे पहले हम उन जो डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ज़ीरो से स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि सबसे पहले बच्चे का एक्स-रे कराइए एंड देखेंगे कि एडनॉइड्स की जो है पोजीशन क्या है। तो संगत जी, जब अंकल ने बोला एंड जब वो एक्स-रे हुआ संगत जी, वो नॉर्मल रिपोर्ट्स थी। नॉर्मल मतलब एडिनोइड्स थी नहीं, वो क्लियर थे। शुक्राना है गुरु का, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, एक रात पहले रिपोर्ट की नेक्स्ट डे जब डिलीवरी होनी थी, उससे एक रात पहले ही गुरुपा का मैसेज था कि रिपोर्टें बदल दी। और पूरी रात संगत जी, मेरे मन में बहुत बहुत टेंशन तो थी। लेकिन जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट जो है नॉर्मल कुछ था ही नहीं, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बिना किसी इलाज से नॉर्मल करना सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा और डॉक्टर ही कर सकते हैं, इसके लिए अनंतम शुक्राना। एंड शंकर जी, दूसरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स ये है कि कल है ना, महादेव जी की यानी शिव जी की एक रील थी जिस पर एक पीछे बड़ा सा चांद था। और उनके सर पर तो चांद होता ही है, जिसे देख के जस्ट फोटो को देख के रील को देख के मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। एंड क्योंकि संगत जी गुरुपा की संगत हैं, गुरुपा के बच्चों की लाइफ में कुछ भी इन कोइंसिडेंस नहीं होता। मुझे अचानक से क्यों वो सुकून मिलता मुझे याद नहीं है। लेकिन अभी गुरुपा ने रियलाइज़ करवाया है संगत जी। एक रीडिंग आती है जिससे उसे गुरुपा बहुत गाइड करते हैं। उस रीडिंग में ही था कि तुम चंद्रमा की तरह चमकने वाले हो। जो चंद्रमा सर पर ताज होता है महादेव जी के, तुम्हें महादेव जी पिता के मतलब ताज की तरह तुम्हें बिठाने वाले हैं। और गुरुपा का जस्ट एक दिन पहले यही मैसेज था कि बेटा तेरे नखरे ना मैं ही उठाता हूँ। और मैं समझ नहीं पाई कि गुरुपा ऐसे क्यों बोल रहे हैं। और उसके नीचे पूरे क्लियर आंटी ने नीचे ऐसे समझाया था कि महादेव जी तुम्हें सर का ताज बना करके बिठाने वाले हैं। तुम्हारे नखरे तो वो उठा ही रहे हैं। लेकिन जैसे माँ-बाप अपने बच्चों को सर पर बिठाते हैं, महादेव भी तुम्हें सर पर बिठाने वाले हैं और चाँद की तरह चमकाने वाले हैं। तो तुरंत शुक्राना किया महादेव जी का, महाशिव का। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि शंकर जी, हम अकेले ब्लेस नहीं होंगे, हमारे साथ हमारी पूरी
फैमिली ब्लेस होगी, फैमिली में माँ-बाप, भाई-बहन, हस्बैंड, बच्चे सब आ जाते हैं संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए। और बाबा का भी यही मैसेज था कि बेटा तुझे लग रहा है कि क्यों सब फास्ट हो रहा है एंड क्यों मन में शांति नहीं है। क्यों जो ये समय है इसी तरीके से जाने दे, इसे रोक मत, क्योंकि आगे ही तेरे लिए जो सफलता है ना वो इंतज़ार कर रही है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना ऊपर वाले का, महाशिव का, ब्रह्मांड का, नीम करोली बाबा का, राम जी का और मेरे प्यारे बाबा और माता रानी का भी अनंतम शुक्राना। संगत जी आज के शुक्राना सत्संग का शुक्राना। संगत जी कल मैंने एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था जो हमारे रूम नंबर थे, लेकिन जो उसमें एक शुक्राना सत्संग ऐड करना मैं भूल गई, क्योंकि संगत जी जब हम फैमिली में जाने वाले हैं जो चेहरे और नाम जो हैं गुरुपा बता चुके हैं उनसे मिलने वाले हैं, तो गुरुपा से अरदास नहीं की थी शायद, लेकिन मन में एक ज़रूर बात कही थी कि उनसे हम डिस्टेंस में जितना रहें गुरुपा आप देखिएगा। तो संगत जी हम जब गए तो जितने भी इन-लॉज़ थे, फैमिली वाले थे, तो वो जो है 200 की लाइन में थे संगत जी, और हमको बिल्कुल कॉर्नर में एट द एंड 500 की लाइन में जो है रूम नंबर मिला। लेकिन जो मेरे हस्बैंड को जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो लग रहे थे इंसल्टेड फ़ील कर रहे थे। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि गुरु पास से उनकी बेटी अरदास करके नहीं लेकिन बोल के आए थे, सिर्फ़ बोल के आई थी कि गुरुपा दूर रखिएगा, एंड गुरुपा ने इतना दूर रखा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर हम गुरुपा के संगत नहीं होते तो ज़रूर इंसल्टेड फील करते कि पूरी फैमिली एक तरफ एंड हम होटल के दूसरे कॉर्नर पे। लेकिन गुरुपा की लीला है संगत जी कि गुरुपा ने क्यों दूर रखा वो गुरुपा जानते हैं, एंड गुरुपा ने अपनी बेटी को पहले ही समझा रखा है सब। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप जाने से पहले आने जन तक फुल आप ऐसे प्लान करते हैं कि बच्चे जो हैं खुशी-खुशी जाएँ और खुशी-खुशी ही आएँ, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ शुक्राने सत्संग का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वी लव यू गुरुपा, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी ये वाला जो है आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है, एंड संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी हीलिंग डे 3 सात बारी हनुमान जी के मंत्र का जाप करेंगे। ओम हन हनुमंते नमो नमः। 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 सीताराम 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 सीताराम, जय श्री राम। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा वापस एक सत्संग जो है बहुत फटाफट और डेली सुनवा रहे हैं कि सोफे के नीचे कोई धागा है उसे निकालना है, एंड कंटिन्यू रोज ही एक सत्संग सुनवाते हैं गुरुपा अलग अलग आंटियों का। घर में 3 सोफे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि गुरुपा ने थॉट दिया है कि मैं चिट डाल करके गुरुपा से पूछूं कि कौन से सोफे में देखना है, क्योंकि शायद एक आंटी ने तो इस सोफे को नीचे से काट करके तक चेक किया है संगत जी, एंड गुरुपा सुनवा रहे हैं तो गुरुपा ढूंढवाएंगे, क्योंकि वक्त उनका है, टाइमिंग उनका है। हम बच्चों से हम संगत से प्रयास ज़रूर करवाएंगे
लेकिन वो चीज़ तभी वहाँ निकलेगी जब गुरु पाक की ब्लेसिंग्स वहाँ होंगी। एंड क्योंकि संगत जी क्या होता है ना, कभी-कभी ये चीज़ें इतना इफ़ेक्ट नहीं करती हैं जितना हमें लगता है, लेकिन कंटिन्यू जो हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, जो ब्लॉकेजेज़ हैं कंप्लीटली, वो इन चीज़ों के हटने से ही हटती हैं। जब बहुत टाइम पहले गुरुपा ने सत्संग करवाया था घर में, एंड उन वो जब विराजमान थे, मैं कहूँगी गद्दी नहीं रखी थी, गुरुपा स्वयं विराजमान थे। तो मैं और एक संगत आंटी ये कह रहे थे कि गुरुपा हमेशा कहते हैं कि यहाँ से ये हटाना है, यहाँ से ये हटाना है, तो गुरुपा खुद ही उसे गायब क्यों नहीं कर देते? संगत जी मेरे मतलब ये वचन निकल रहे थे। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही गुरुपा का ये मैसेज था कि तेरे घर में रखी हुई चीज़ों को मैंने भस्म कर दिया है, तो बस शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा, ये काफ़ी टाइम पहले ही का सत्संग याद दिलवाने के लिए। लेकिन अगर चाहेंगे कि मेहनत करवानी है, कर्म कटवाने के लिए, तो वो ज़रूर करेगी। आपसे पूछेगी, आप उसे गाइड ज़रूर कीजिएगा। संगत जी दूसरा सत्संग जो गुरुपा ने सुनवाया वो ये था कि 7 शनिवार को काली माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। एंड फूल जो पताशे होते हैं मीठे वाले और लौंग और भी पता नहीं संगत जी और भी कुछ खाने पीने की चीज़ें थी। ये हमेशा शनिवार जो है काली माता को चढ़ाना है, क्योंकि शायद दीपावली पे जो चीज़ें हैं हुई होंगी, उनका असर जो है गुरुपा ने ख़त्म कर दिया है। लेक फिर भी क्यों ना हमारे मालिक हैं उनको शुक्राना के तौर पे, सब ब्लेसिंग्स के तौर पे ये भेंट करें। एंड हनुमान जी को भी वैसा ही गुरुपा ने बोला है कि मंगलवार को गुड़ चढ़ाना है। तो गुरुपा ज़रूर चढ़ाएगी। आप उसकी मदद कीजिएगा, आप उसे याद दिलवाइएगा। इसके लिए अनंतम शुक्राना है आपका। संगत जी एक और सत्संग जो आज हुआ है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। जब लास्ट टाइम संगत जी गुरुपा ने सत्संग करवाया भी नवरात्रि के दिनों में, तो एक पिंक कलर का चोला है गुरुपा का, वो कहीं किसी और संगत के घर पे दे रखा था। इस घर का है लेकिन कहीं और दरबार में दे रखा था। तो जब सत्संग होना था, मैंने उन अंकल से कहा कि अंकल चोला दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि चोला तो ऑलरेडी सेट किया हुआ है, वो मैं दरबार से कैसे उतारूँ? तो उस वक़्त मैंने संगत जी कहा कि कोई बात नहीं, आपके पास आपका जो है रेड वाला वो दे दीजिए। एंड माता रानी जी के दिन थे तो रेड अच्छा भी लग रहा था संगत जी। तो लेकिन आज बहुत टाइम के बाद एक पुरानी संगत अंकल हैं जिनसे बहुत कम कॉन्टैक्ट होता है, उन्होंने कॉल किया कि आंटी जो आपका पिंक वाला चोला था वो किसी और संगत को सत्संग के लिए चाहिए। जबकि ऐसा 3-4 साल में कभी नहीं हुआ है संगत जी। एंड जब मैंने उन अंकल को भी बात बताया कि ऐसा-ऐसा है, तो उन्होंने जो चीज़ समझाई संगत जी, वो चीज़ समझने की है कि जब हम सेवा के लिए गुरुजी की कोई भी पुस्तक है, ग्रंथ है या कोई चोला है या कुछ भी जो हम देते हैं, वो हम उसे वापस माँगने में शर्म करते हैं या कुछ डाउट करते हैं कि कैसे हम गुरु की चीज़ जो है वापस माँगे। लेकिन अंकल ने समझाया कि ऐसा नहीं होता है आंटी, सेवा एक लिमिटेड टाइम के लिए जब आप देते हैं उसे वापस माँगना चाहिए, ताकि आप उसे अपने पास सँभाल के रखें और नेक्स्ट टाइम जब वापस आप वही सेवा जो कहीं और प्रदान कर सकें। तो जैसे कि वो पिंक चोला उन्हीं दिनों में आ गया होता, तो जैसे वो संगत आंटी को चाहिए तो उन्हें शायद मैं प्रदान कर सकते थे। लेकिन अभी जो है वो पॉसिबल नहीं हुआ है। हालाँकि सत्संग में 10 डेज़ हैं, गुरुपा ने टाइम दिया है। उसके बाद क्या होता है संगत जी, उन अंकल ने मुझे चोले का महत्व समझाया। एंड क्योंकि वो गलती जो है मुझसे हुई है अभी, गुरुपा के आगे मैं माफ़ी माँगूँगी। एंड बहुत टाइम से वो टेलीपैथी से मुझे समझ में आ रही थी वो चीज़ें,
क्योंकि जो उन अंकल ने रेड वाला चोला मुझे दिया था, उनको मैंने उस वाले कॉलेज मतलब सेट को मैंने ऐसे ही जो जहाँ समझ लीजिए कि स्टोर का सामान है संगत जी, वहाँ रख दिया। एंड रोज़ मैं ये सोचती भी थी लेकिन अभी भी वही है संगत जी। लेकिन उन अंकल ने समझाया, आंटी जो गुरुपा का जो चोला है उसे बहुत रिस्पेक्ट से दिया और लिया जाता है। दोनों हाथ से सेवा के लिए दिया जाता है और दोनों हाथ से ही सेवा के लिए लिया जाता है। जब वो कहीं जाता भी है तो कान में उसे ढंग से और आदर सम्मान के साथ रखा जाता है। एंड घर में भी जब हम वापस चोले सेट को पैक करके रखते हैं तो एक बहुत सही जगह पे उसे रखा जाता है। ये महत्व गुरुपा ने उन अंकल के थ्रू आज मुझे समझाया है, जो कि मुझसे गलती हो रही थी। तो शुक्राना है गुरुपा का, अनंतम शुक्राना है उन अंकल का भी। लेकिन आपकी बेटी माफ़ी चाहेगी गुरुपा, जो वो आपकी बेटी जो है जो करवाया है, मैंने आपका चोला नहीं रखा है सही। चाहे वो अंकल का है पर लेकिन है तो वो आप ही का ही चोला है गुरुपा। क्योंकि पुरानी संगत को तो संगत जी हम कभी-कभी सत्संग में सुनते हैं कि गुरुपा अपना चोला देते थे और कैसे उसे आदर पूर्वक गले से लगा कर के संगत रखती थी और रखती है भी। तो गुरुपा का शुक्राना है, माफ़ी भी है, आपकी बेटी को समझाने के लिए जो छोटी-छोटी आपकी चीज़ों का महत्व क्या है। शंकर जी, हमारे जो लॉकेट स्वरूप हैं, वो भी हमें लगता है कि हमें एक जगह रख देने चाहिए, क्योंकि जब हम उन्हें पर्सों में पॉकेट स्वरूप को भी हम यहाँ-वहाँ पर्स वगैरह में रखते हैं, तो कृपया कहते हैं कि अक्सर जो छोटी से छोटी दवाएँ हैं, छोटे से छोटा बैग है या उसका मतलब उसी सेम वॉलेट में पड़ा है और पॉकेट या लॉकेट स्वरूप भी उसी में पड़ा है, तो ब्लेसिंग्स रुकती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुपा ने पहले मुझे समझाया है, करके भी दिखाया है, क्योंकि संगत जी मतलब जिस ड्रॉवर में लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप रखे थे, वहाँ पे बहुत छोटा-सा स्प्रे था, या मतलब स्प्रे जो पेन किलर वाला होता है वो, मैं उसे कभी हटा ही नहीं पाती थी। गुरुपा ने कंटिन्यू मतलब जो सुनवा के वो चीज़ भी हट गई थी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं गुरुपा मतलब इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त भी हमें मिलना शुरू होगी समाज में, तो हम देते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन ज कभी-कभी हमारे जो सम्मान के दायरे हैं वो भूल जाते हैं। अभी भी बहुत से सत्संग में गुरुपा मतलब आंटियाँ बोलती हैं, आई लव यू बोलती हैं, लेकिन आई लव यू नहीं, वी लव यू कहा जाता है। मैं माफ़ी चाहूँगी शुरू गुरुपा, और मैं सबकी तरफ से माफ़ी चाहूँगी जो भी संगत मतलब आदर नहीं कर पाती हैं। संगत जी, कैसे गुरुपाए किस कहते हैं कि जो ब्लैक मैजिक के कारण होती हैं, लेकिन मैं दरबार ही कितनी भी सफाई कर लूँ, वो लाल चींटियाँ जो हैं गुरुपा के स्वरूप के आगे ही चलती हुई दिखती हैं। हालाँकि उन्हें मार तो नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे ही संगत जी हफ्ते में एक बार गुरुपा जो है सेटिंग करवाते हैं, क्लीनिंग करवाते हैं, उसके बाद वो वापस वहीं आ जाती है। क्यों आती है, कैसे आती हैं, संगत जी में गुरुपा ने बताया है सब ब्लैक मैजिक है। लेकिन वो कहाँ थे घर में, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा के दरबार में, गुरुजी के सामने। तो गुरुपा, आप इतने कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना है, और बेटे के लिए ज़रूर आज वापस जो है हाज़िरी लगाऊँगी। आप ही का बेटा है, आप ही को ही उसकी नैया पार लगानी है। ब्लैक मैजिक जो भी है मुझे पता है, उनको मुँह तोड़ जवाब आप ज़रूर से ज़रूर देंगे। एक ये माँ की आपसे आज बहुत बड़ी अरदास है कि किसी भी बच्चे का भविष्य, किसी भी पति-पत्नी का दाम्पत्य, कोई भी भाई-बहन, कोई भी विवाह किसी भी कारणवश, स्पेशली ब्लैक मैजिक के कारणवश नहीं खराब हो गुरुपा। यही आज आपकी बेटी आपसे अरदास करेगी, सबके लिए अरदास करेगी। एंड आज शुक्राने सत्संग का बहुत बड़ा शुक्राना, आज गुरुवार भी है।
मतलब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। वी लव यू गुरुपा, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, शाबाश शाबाश गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपका शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। उम, आपने हमें संभाला है। अम, मतलब आपने हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। आपका शुक्राना करते हैं। आपने जो भी अच्छा ही दिया है गुरुपा। अच्छा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा, संगत जी, आज दिन बुधवार है, 28 जनवरी है, सब कुछ गुरुपा के हाथ में सौंप रखा है। संगत जी, जो भी गुरुपा को अच्छा लगता है, गुरुपा वही करेंगे। एंड संगत जी, जो गुरुजी चाहते हैं बस वही हो। इससे ज़्यादा संगत जी कुछ नहीं हो। और संगत जी, हम लोग बस अपना सत्संग जो है संगत जी, मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैं मंत्र जाप करूँगी संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुपा। मैं नहीं जानती गुरुपा मुझे कौन सा शुक्राना करना चाहिए, लेकिन संगत जी, आज मेरे जो है पैरों में आज संगत जी 2 महीने के बाद बाहर निकली हूँ। 2-3 दिन ही रह गए हैं इस महीने में, 2 महीने ही हो चुके हैं मुझे कि मैं जो घर से बाहर निकली हूँ। तो जो भी संगत जी, मतलब मैं वही बोलूँ गुरुपा जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं, मैं वही बोलूँ, उससे आगे कुछ नहीं बोलूँ। गुरुपा, आप सब जानते हैं, आप ही सँभालें। तो संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि अ, मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। संगत जी, जो गुरुजी की इच्छा होगी वो गुरुजी ज़रूर बुलवाएँगे। एंड मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, और संगत जी, मैं कुछ अपने दिमाग में ये कल शाम को बस यही टाइम था और मैं यही सोच रही थी कि गुरुपा, अ, मतलब आपकी बेटी रोए ना तो हँसी से कि आप बताओ गुरुपा, जो भी कुछ होता है मोबाइल में देखा और खाए और सो गई संगत जी। इससे आगे कुछ नहीं है क्या? तो अगर गुरुपा आप अपनी बेटी के जो मूड फ्रेश रखना चाहते हैं तो गुरुपा मुझे बाहर निकालिए ताकि मैं कहीं जॉब कर सकूं। और मैं संगत जी, मतलब बस मैं खुश रहूँगी
बाहर सभी लोगों से मिलूँगी, तो संगत जी सही होगा। तो अब जब संगत जी तो सब कुछ सही होगा, तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी। अनंतम शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना करती हूँ कि संगत जी, गुरुजी ने मुझे हर जगह जो है सपोर्ट दिया है, हर जगह सपोर्ट किया है। तो संगत जी, हमारे पड़ोस में एक मतलब भाभी रहते हैं, तो संगत जी मतलब जो उनका मैं शुक्राना करती हूँ, उन्होंने मेरे लिए जो है जॉब ढूँढ के दी है संगत जी। उन्होंने मुझे कल बोला कि आप एक काम करो कि आपकी जो है ड्यूटी पर चले जाइए और मैं जो है इनको वहाँ भेजती हूँ। तो ठीक मतलब संगत जी, लेकिन संगत जी अ, फिर वो बेचारे अपने घर से जो है छुपते-छुपाते हुए संगत जी मतलब बहू है संगत जी, वो बेचारे अपने घर से छुपती-छुपाती मुझे उस लड़के के घर पर लेके गए। अम, मतलब संगत जी तो बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे कि संगत जी फालतू की मतलब बातें वो हुई हो ऐसे कुछ। तो संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है तो गुरु पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे पड़ता है फ़र्क कि आप मेरे साथ हैं। आप मेरे साथ हैं गुरूपा, आपने जो भी हमारे लिए किया है, बहुत किया है एंड उस चीज़ के लिए शुक्राना करती हैं। तो संगत जी मेरे ऊपर तो संगत जी गुरूपा के मतलब कोई भी नहीं है, राइट? कोई भी नहीं संगत जी मेरे ऊपर गुरूपा के सिवा। मैं अगर उनकी सुनती हूँ तो संगत जी मुझे वही सुनते हैं मतलब एक अजीब-सा ही होता है। तो मैं गुरुजी आपका शुक्राना कर रही हूँ कि मैं पैरों से थोड़ा-सा परेशान हूँ एंड संगत जी तो मैं थोड़ा-सा जैसे पैरों से परेशान हूँ संगत जी, मैं उनको सब पता होता है, सब जानते हैं। मेरे पास मैसेज आ रहे थे, तो मेरे गुरुजी फिर वो मतलब भाभी ने बोला कि आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ गई कल शाम को संगत जी मतलब तो और ये 4 संगत जी मतलब संगत जी मैं मानती हूँ कि ये जो सब चीज़ें हैं वो ठीक हैं, लेकिन संगत जी उन्होंने इसी टाइम पे बात किया था और फिर संगत जी मुझे मतलब बुला लिया था। तो मैं संगत जी कल गई थी और उन्होंने बोला कि सुबह आप मॉर्निंग में ही सुबह 8 बजे आपको मेरे साथ जो है इंटरव्यू देने के लिए जाना है। संगत जी मैं बेझिझक बिना डर के और बिना संगत जी मतलब मैं आ गई। तो संगत जी बेझिझक भाई संगत जी मैं कहाँ तक सँभालूँगी संगत जी गुरूपा आप ही देखोगे, आप ही रक्षा करोगे।
तो संगत जी यही होता है ना कि ठीक है, फिर उन्होंने मुझसे बोला कि सवेरे 8 बजे मुझे आप मेरे घर पे मिलना, ठीक है? और ध्यान से। मैंने कहा ठीक है, मैं गई संगत जी। तो जाने के बाद में मैंने इतना परेशान हुई थी, इतना परेशान संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी मुझे दिक्कत होती है हँसने में और जैसे हँसने में तो प्रॉब्लम होने लग जाती। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है संगत जी, लेकिन एक ड्रेस, नौकरी का ड्रेस, ये वो और संगत जी और भी हैं। तो संगत जी तो मतलब उन्होंने बोला कि दीदी कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो अच्छा, मैं संगत जी पुलिस वेरिफ़िकेशन के बारे में पूछने गई हूँ, तो उन्होंने बोला कि पुलिस वेरिफ़िकेशन अभी नहीं हो सकते। तो मैंने कहा अच्छा, फिर कुछ नहीं संगत जी, तो मतलब अ, तुम्हारे करीबन जो है संगत जी आ जाएँगे, मतलब ₹500 कुछ। तो मैंने कहा भाई मुझे ये जो है क्या कहते हैं, मतलब जो है आप ही बना के देना, मुझे पता चल जाएगा। जो है उसने बोला कि दीदी मैं ना मतलब भूख लग रही है, बना के देना, तो मतलब चाय वग़ैरह बना के दे दो। तो मैंने कहा भाई, तो संगत जी सवेरे फिर से मैं जॉब की तलाश में निकल गई यहाँ से। तो चलते-फिरते, चलते-फिरते, चलते-फिरते देखा, तो संगत जी एक जगह मिला मुझे कुछ। तो संगत जी आप सभी इस चीज़ में मुझे ये बताएँ कि क्या इसमें जो है संगत जी क्या क्या है, क्या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि अभी वक़्त पे जो गुरुपा ने दिया है उसके लिए शुक्राना करना चाहिए और शुक्राना करती हूँ। और सब कुछ संगत जी गुरुपा ने खुद सँभाल रखा है। मैं इतना ही कहूँगी कि गुरुपा बच्चे हैं, माफ़ कर देना इनको। और इनसे गुरुपा कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं कि वो गलतियाँ जो हैं आपके अंदर होती हैं। कभी भी अ, अपने गुरु का संगत जी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए संगत जी। अपने गुरु का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, अपने गुरु की हमेशा बात माननी चाहिए संगत जी। अब मैं क्या करूँ? तो संगत जी मैं वहाँ गई, कागज़ देके आई हूँ आज। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी, पता नहीं क्यों संगत जी तो मैं कागज़ देके आई हूँ। सब कुछ संगत जी मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। भी गुरुपा जो करोगे आप करोगे। देखिए मतलब हालत जो है कैसी हो रही है। उनका से मतलब कोई भी नहीं करता। जो भी है संकट जी फलाना-ढिमकाना, ये मैंने कहा मैडम ये मतलब सुनो, कौन सुपरवाइज़र है, कौन क्या है, हमें नहीं पता। मतलब यहाँ पे हम वैसे नहीं आए हैं, फेरा डालने नहीं आए हैं। आपने हमारे कागज़ ले लिए, कितने दिन में सेलेक्ट होता है, ये तो ऊपर वाला ही देखेगा। मैंने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी के गुरुजी सच में ही गुरुपा आपकी लीला अपरंपार है संगत जी। बस उसने जो है संगत जी
वो जो गुरुपा मेरी किस्मत में है उससे भी ज़्यादा दिया है, तो मैं शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। और गुरुपा, मैं पैरों से बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान चल रही हूँ। प्लीज़ गुरुपा मेरी मदद कीजिए। इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कागज़-वागज़ सब कुछ लगा दिया है, सब कुछ कर दिया है, अब देखो क्या होता है, क्या रिज़ल्ट आता है संगत जी। अब वो तो गुरुपा ही जानते हैं, गुरुपा के ऊपर है संगत जी। और मैं अपने भाई-बहनों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। और सत्संग को संगत जी यहीं पे ही विराम देती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। प्लीज़ मेरे गुरुपा, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। सबका ख्याल रखिए गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, आंटी जी। अम, प्यारा सत्संग है आपका गुरुजी, आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आप सब संगत से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को फ़ील मत कीजिएगा, क्योंकि फिर बहुत संगत के मेरे पास मैसेज आते हैं कि आंटी आप सत्संग अच्छा शेयर नहीं करते हो। बहुत सारी संगत हैं जिन्हें मुझसे बहुत शिकायत रहती हैं। मैं गुरुपा से और उन संगत से माफ़ी माँगती हूँ जिनको मेरे जो सत्संग हैं, आई गेस एक्टिंग लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि मैं मतलब पता नहीं क्या, मुझे नहीं समझ में आता, बहुत संगत ऐसी हैं। लेकिन मैं आप सब संगत से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने सत्संग को बहुत क्लियरली शेयर किया कीजिए, ताकि जो आप बोलना चाहते हैं मैं वही बोलूँ। एंड गुरुपा प्लीज़ मुझे आप अपनी उन संगत के लायक बनाइए, जिन संगत को मेरे सत्संग पसंद नहीं आते या उनको मेरा बोलना पसंद नहीं आता, या फिर जो भी है गुरुपा आप जानते हैं उन संगत के मन की फीलिंग्स, आप प्लीज़ मुझे उनके लायक बनाइए कि मैं जो है अपने सत्संगों को जब उनके पास मेरे सत्संग पहुँचे तो उनको अच्छे लगें और वो बहुत प्यार से सुन पाएँ, ना कि जब वो सुने तो उनको गुस्सा आए। और गुस्सा आए और वो सत्संग को सुने भी लेकिन वो ढंग से नहीं सुने, या फिर वो गुस्से में सुने, तो गुरुपा उससे ना तो उनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और ना ही मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो प्लीज़ गुरुपा आप मुझे उनके लायक बनाइए। और मैं उन संगत से हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ जिन संगत को मेरे सत्संग पसंद नहीं आ रहे, या फिर मैं क्या बोलूँ अब? ठीक है। हाँ, हाँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड संगत जी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप संगत से सब आंटी से रिक्वेस्ट है कि अपने सत्संग को बहुत क्लियरली भेजा कीजिए। अभी भी जो लास्ट सत्संग मैंने आंटी जी का शेयर किया, मैंने बहुत ध्यान लगा कर के सुना है कि आंटी क्या कहना चाहते हैं, क्या आप बोल रहे हैं। क्योंकि हर संगत के मन की फीलिंग है और मैं चाहती हूँ कि सबके सत्संग जो हैं वो पहुँचे सब संगत तक, चाहे वो जैसा भी बोल रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ एक-एक वर्ड जो जैसा वो बोलते हैं मैं वैसा-वैसा ही सुनाऊँ। तो प्लीज़ अपने सत्संग्स को जो है क्लियरली शेयर कीजिए। और मैं उन संगत से सबसे माफ़ी माँगना चाहती हूँ फिर से, जिन्हें मेरे सत्संग अच्छे नहीं लग रहे हैं या उन्हें कोई कमी लग रही है। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी फ़ील हो रही है, प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ, मैं सब संगत के एकदम से मैसेज खोल के नहीं देख सकती, बहुत सारी संगत है। लेकिन गुरुपा ने चाहा तो आपका मैसेज ज़रूर खुलेगा और मैं ज़रूर आपसे बात करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।